Hello everyone, I welcome all of you on behalf of our channel The Biology। आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस लॉन्गिफोलिया, जिसको कि पाइन ट्री कहते हैं। ये बड़े बड़े जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं ये पाइन ट्री है। पाइन ट्री की लाइफ साइकिल को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पाइन साइकिल की लाइफ साइकिल को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि इसका मेल गेमिटोफाइट कैसे डेवलप होता है और इसका फीमेल गेमिटोफाइट किस तरीके से डेवलप होता है। अगर इसकी रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें सीड के थ्रू इनमें रिप्रोडक्शन होती है, मीन्स के सीड के थ्रू ही इनकी जनरेशन बढ़ती है। और इसकी जो ये आपको मेन बॉडी नज़र आ रही है ये स्पोरोफाइटिक है। इसका गेमिटोफाइटिक टू मच रिड्यूस है, जिसको आप आंख से नहीं देख सकते। ये जितने भी प्लांट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये स्पोरोफाइटिक प्लांट है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो मेन बॉडी है, जो मेन इसका डोमिनेंट स्टेज है वो स्पोरोफाइट है। अगर ब्रायोफाइट की बात करेंगे तो उसमें डोमिनेंट स्टेज गेमिटोफाइट था। रिप्रोडक्टिव इसमें जो स्ट्रक्चर है वो कोन्स हैं। देखें, एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो फ्लावर है, मगर इनमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है कोन है। कोन मैंने आपको लाइकोप्सिडा में बताया था कि किस तरीके से स्पोरोफिल लीव्स जो वो लीव्स जिनमें स्पोर्स बनते हैं, वो लीव्स जिनमें स्पोंजिया बनते हैं, वो लीव्स उन लीव्स को हम कहेंगे स्पोरोफिल लीव्स। वो रिप्रोडक्टिव लीव्स होते हैं, वो एक शार्ट एक्सिस पे स्टेम पे आके इकट्ठे होते हैं और वो एक कोन शेप बनाते हैं। उस कोन शेप को स्ट्रोबिलस कहते हैं। अगर आप इसके कोन्स देखेंगे तो इसमें कोन्स दो तरह के हैं। एक कोन्स जो कि साइज़ में बड़ा है, ये कोन आपको नज़र आ रहा है, और इसमें जो लीव्स ये लगे हुए हैं ये वुडी लीव्स होते हैं। जो लकड़ी है सख्त, तो इस तरीके से सख्त इसमें लीव्स होते हैं और ये स्पेशली मॉडिफाइड लीव्स होते हैं। और ये एक कोन है जो कि शक्ल में बड़ा है, इसको फीमेल कोन कहते हैं। इसमें जो दूसरा कोन होता है उसको जो कि साइज़ में छोटा होता है और उसको मेल कोन कहते हैं। अब देखें, मेल कोन और फीमेल कोन में फ़र्क ये है कि फ़ीमेल कोन साइज़ में बड़ा है तो इसके जो पत्ते हैं वो भी साइज़ में बड़े होंगे, तो इनके पत्तों को हम कहेंगे मेगा स्पोरोफिलस। इसमें स्पोंजिया भी बड़ी होगी, स्पोंजियम, तो इसको कहेंगे मेगा स्पोंजियम। में छोटा है तो इसके पत्ते भी छोटे होंगे, तो इनके छोटे पत्तों को हम कहेंगे माइक्रो स्पोरोफिलस। और माइक्रो स्पोरोफिलस में स्पोंजिया भी छोटी होगी तो इसको माइक्रो स्पोंजियम कहेंगे। इसमें छोटा सा स्पोर होगा तो उसको माइक्रो स्पोर कहेंगे। तो इसमें दो तरह के कोन हैं, एक लार्ज है जिसको जो कि फीमेल है, एक स्मॉल है जो कि मेल कोन है। इनके पत्ते देखेंगे कि नीडल शेप इनके पत्ते हैं। अब इनकी हम लाइफ साइकिल देखते हैं कि जो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट है। अगर फीमेल गेमिटोफाइट को आप देखेंगे तो फीमेल गेमिटोफाइट का अगर एक पत्ता जो स्केल वुडी स्केल है उसको अगर देखेंगे तो उसके जो अपर सरफेस है और उसके जो बेस पे है दो स्पोंजियम मौजूद, दो स्पोंजिया मौजूद हैं। और इन स्पोंजिया में क्या मौजूद है? इन स्पोंजिया में मौजूद है मेगा स्पोर, जिसमें कि मायोसिस का प्रोसेस होगा और ओव्यूल बनेगा। अब किस तरीके से बनेगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अगर आप एक कंपोसाइट स्ट्रक्चर, जो कि मैं बताऊंगा कि किस तरीके से बनेगा, इसमें जो फीमेल गेमिटोफाइट है उसको ओव्यूल कहेंगे। कंपोसाइट स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ इंटीग्यूमेंट, स्पोंजियम एंड फीमेल गेमिटोफाइट इज कॉल्ड ओव्यूल। अब देखें ओव्यूल में क्या होगा, ओव्यूल में इंटीग्यूमेंट्स मौजूद है और इंटीग्यूमेंट्स के साथ साथ इंटीग्यूमेंट्स के अंदर क्या है, स्पोंजियम मौजूद है। और स्पोंजियम के अंदर आपको आर्चिगोनियम नज़र आएगा, आर्चिगोनियम के अंदर आपको एग नज़र आएगा। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसको ओव्यूल कहते हैं। और यही पाइन ट्री का फीमेल गेमिटोफाइट है जो कि मौजूद कहाँ पे होता है, ये जो पत्ता है कौन है इनके बेस में मौजूद होता है, जिसको कि मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। मेल गेमिटोफाइट की अगर आप इसको देखें, आप मेल गेमिटोफाइट को देखेंगे तो मेल गेमिटोफाइट को अगर आप देखेंगे तो जो मेल कोन है उसको अगर लॉन्गिट्यूडनली काटा जाए तो उसको आप देखेंगे कि बीच में जो इसका एक्सिस है ये कोन एक्सिस है और इसके बाहर जो इसकी लीव्स हैं उनमें दो स्पोंजियम मौजूद होती हैं जो कि माइक्रो स्पोंजियम है। और इनमें बहुत सारे माइक्रो स्पोर्स बनते हैं जिनको कि पोलन ग्रेन्स कहते हैं, और इसको हम पोलन सेक भी कह सकते हैं जो माइक्रो स्पोरेंजियम है। इनकी भी डेवलपमेंट हम देखते हैं कि किस तरीके से ये डेवलप होते हैं।
डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। अगर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट को आप देखेंगे तो इसमें जो है क्या होता है कि लार्ज कोन मौजूद होता है। अगर लार्ज कोन को हम लॉन्गिट्यूडनली उसका सेक्शन कटिंग करें तो उसमें जो ये मेन एक्सिस नज़र आता है, इसको हम कहेंगे मेन एक्सिस। ये मेन एक्सिस या मेन कोन एक्सिस है, ठीक है। अगर आप इसमें मेन कोन एक्सिस में देखेंगे तो इसमें लीव्स, जो इसके लीव्स हैं ये कुछ इस तरीके से लगे हुए होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से लगे होते हैं। और इनके जो नाम हैं इसको ओविली फेरस स्केल कहेंगे। और ये जो छोटा सा नज़र आ रहा है इसको कहेंगे ब्रेक्ट स्केल। इसको कहेंगे क्या? ब्रेक्ट स्केल। तो इस तरीके से आपको ये जो है नज़र आएंगे, लीव्स आपको नज़र आएंगे। अगर हम इनको इसके एक स्केल को अगर बाहर निकालें तो इसकी शक्ल कुछ यूं होगी। तो इसका जो बेस है, इसके बेस पे दो स्पोंजियम मौजूद हैं, दो स्पोंजिया मौजूद हैं, इनको कहेंगे स्पोरेंजिया। इसमें कितने? दो स्पोरेंजिया इसके बेस पे मौजूद होते हैं। अब ये जो स्पोंजिया है, इस स्पोंजिया को अगर हम इसको बाहर निकालें तो इसके स्पोंजिया के अंदर क्या होता है? मेगा स्पोर मौजूद होता है। इसके स्पोंजिया में क्या मौजूद होता है? ये मेगा स्पोर है। अब इस मेगा स्पोर में क्या होगा कि इस मेगा स्पोर में प्रोसेस होगा किसका? मायोसिस का प्रोसेस होगा। और इस मेगा स्पोर से 4 हेप्लॉइड स्पोर बनेंगे। ये देखें कि 4 हेप्लॉइड स्पोर इसमें बन गए हैं। इसमें ये जो 3 है, ये 3 ख़त्म हो जाएंगे। बाकी ये जो 1 है, ये 1 मेगा स्पोर सर्वाइव करेगा। और फर्दर ये जो मेगा स्पोर है ये क्या होगा? ये डिवाइड होगा, मल्टीपल इसमें जो है डिवीजन होंगी और इसमें एक स्ट्रक्चर बनेगा, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ओव्यूल या फीमेल गेमेटोफाइट। अब इस ओव्यूल की शक्ल कुछ ऐसे होगी कि इसके बाहर जो इंटीग्यूमेंट्स मौजूद होंगे, ठीक है, और इसके अंदर न्यूसिलस मौजूद होगा। और यहाँ पे 2 से 4 जो है आर्चिगोनियम मौजूद होंगे। तो इस कंपोसाइड स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ओव्यूल। और ये जो ओव्यूल है यही इसका फीमेल गेमेटोफाइट है कि आपने देखा कि किस तरीके से फीमेल गेमेटोफाइट जो है डेवलप हो गया है। और ये जो आर्चिगोनियम है, इस आर्चिगोनियम के अंदर क्या मौजूद होगा? इसके अंदर होगा एग मौजूद। अब देखें बाहर क्या है? इंटीग्यूमेंट्स हैं, अंदर न्यूसिलस टिश्यू है, मीन्स के स्पंजियम के अंदर न्यूसिलस टिश्यू है। और जो स्पंजियम है, स्पंजियम के अंदर क्या डेवलप हुए हैं? 2 से 5 आर्चिगोनियम हुए हैं। और आर्चिगोनियम के अंदर क्या मौजूद है? एग है, एग जो कि हैप्लॉइड है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट।